सर, हम एनालाइज कर रहे हैं इंतखाबात की तरफ, चूंकि हम बढ़ रहे हैं, 4 हफ्ते रह गए सिर्फ। ये बताएं कि किस सियासी जमात का प्रोग्राम आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, किस सियासी जमात की आपको जो टीम लाइन अप है, मुआशी टीम जो है उसमें आपको ज़्यादा कैपेबल नज़र आ रही है मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए, आवाम को महंगाई के चुंगल से उसकी जान छुड़ाने के लिए? क्या कहेंगे सर आप? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सियासी पार्टियां जो दोनों हैं उनका मेरे हिसाब से कोई बाशी प्रोग्राम नहीं है। कोई उनके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है उन्हें क्या करना है, कोई उन्होंने प्रॉपर प्लान नहीं दिया है, कोई रोड मैप नहीं है कि क्या करना है। दूसरी बात यह है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आईएमएफ कह रहा है। तीसरी बात है कि एसआईएफसी के बाद मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट की इकोनॉमिक की जो राइट है या इकोनॉमिक्स का जो मैकेनिज्म है वो अब कोई इतना रेलिवेंस नहीं है। तो अब ये जो आ रहे हैं मैं इनको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। सही है। मंसूर रिहा साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? शबर साहब ने बड़ा ही क्लोजली पिछली हुकूमत के साथ काम किया था, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा नहीं गुजरा। शबर साहब, आने वाली हुकूमत के लिए अगर आपने कोई 3 मुख्तलिफ तजावीज़ देनी हो कि वो क्या करे, आते साथ ही पहले 100 दिन की अगर बात की जाती है तो एक एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट के हवाले से आप क्या तजवीज़ करेंगे? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की को भलाई चाहते हैं तो सबसे पहले वो आकर पाकिस्तानी कौम को ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम की माशी हालत क्या है, और वो ये नहीं बताएं कि किसने क्या गलती की है। वो ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम दिवालिया हो चुकी है, ये पाकिस्तानी कौम पीछे रह चुकी है, कौम की खदरें ख़त्म हो चुकी हैं और हमें इसको सही करना है। जब हमारे ये लोग आते हैं, ख़ासतौर पे सियासी लोग आते हैं, तो ये कुछ भी नहीं करते, ये टाइम स्पेंडिंग करते हैं। तो पहला काम तो ये है कि आप पाकिस्तान की बैलेंस शीट सामने रखें आवाम के, और उस बैलेंस शीट को सामने रखने के बाद आप एक स्टेप आगे करें। दूसरी बात, आप ये डिसाइड कर लें कि आपने आगे पाकिस्तान में सियासी फैसले, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैसले सियासत की बुनियाद पे करने हैं या सियासत की माशियत की बुनियाद पे सियासी फैसले करने हैं। आप साहिवाल में कोल प्लांट नहीं लगे तो ये इस तरह की। तो तीसरी बात जो उन्हें करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि इमीडिएटली अपना जो ताल्लुकात हैं इंडिया से वो बेहतर करें और रीजनल ट्रेड को आगे बढ़ाएं, और ये एक्सचेंज कंपनियों को ख़त्म करके और जो स्टेबलाइजेशन का काम इंटरिम गवर्नमेंट ने किया है इसको कंटिन्यू करें। बाकी उनके बस का कोई काम नहीं है, मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू डिस्कस अबाउट दैट। सर, हम एनालाइज कर रहे हैं इंतखाबात की तरफ, चूंकि हम बढ़ रहे हैं, 4 हफ्ते रह गए सिर्फ। ये बताएं कि किस सियासी जमात का प्रोग्राम आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, किस सियासी जमात की आपको जो टीम लाइन अप है, मुआशी टीम जो है उसमें आपको ज़्यादा कैपेबल नज़र आ रही है मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए, आवाम को महंगाई के चुंगल से उसकी जान छुड़ाने के लिए? क्या कहेंगे सर आप? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सियासी पार्टियां जो दोनों हैं उनका मेरे हिसाब से कोई बाशी प्रोग्राम नहीं है। कोई उनके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है उन्हें क्या करना है, कोई उन्होंने प्रॉपर प्लान नहीं दिया है, कोई रोड मैप नहीं है कि क्या करना है। दूसरी बात यह है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आईएमएफ कह रहा है। तीसरी बात है कि एसआईएफसी के बाद मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट की इकोनॉमिक की जो राइट है या इकोनॉमिक्स का जो मैकेनिज्म है वो अब कोई इतना रेलिवेंस नहीं है। तो अब ये जो आ रहे हैं मैं इनको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। सही है। मंसूर रिहा साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? शबर साहब ने बड़ा ही क्लोजली पिछली हुकूमत के साथ काम किया था, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा नहीं गुजरा। शबर साहब, आने वाली हुकूमत के लिए अगर आपने कोई 3 मुख्तलिफ तजावीज़ देनी हो कि वो क्या करे, आते साथ ही पहले 100 दिन की अगर बात की जाती है तो एक एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट के हवाले से आप क्या तजवीज़ करेंगे? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की को भलाई चाहते हैं तो सबसे पहले वो आकर पाकिस्तानी कौम को ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम की माशी हालत क्या है, और वो ये नहीं बताएं कि किसने क्या गलती की है। वो ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम दिवालिया हो चुकी है, ये पाकिस्तानी कौम पीछे रह चुकी है, कौम की खदरें ख़त्म हो चुकी हैं और हमें इसको सही करना है। जब हमारे ये लोग आते हैं, ख़ासतौर पे सियासी लोग आते हैं,
ये कुछ भी नहीं करते, ये टाइम स्पेंडिंग करते हैं। तो पहला काम तो ये है कि आप पाकिस्तान की बैलेंस शीट सामने रखें अवाम के, और उस बैलेंस शीट को सामने रखने के बाद आप एक स्टेप आगे करें। दूसरी बात, आप ये डिसाइड कर लें कि आपने आगे पाकिस्तान में सियासी फैसले, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैसले सियासत की बुनियाद पे करने हैं या सियासत की माशियत की बुनियाद पे सियासी फैसले करने हैं। आप साहिवाल में कोल प्लांट नहीं लगे, तो ये इस तरह की। तीसरी बात जो उन्हें करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि इमीडिएटली अपना जो ताल्लुकात हैं इंडिया से वो बेहतर करें और रीजनल ट्रेड को आगे बढ़ाएं, और ये एक्सचेंज कंपनियों को ख़त्म करके और जो स्टेबलाइजेशन का काम इंटरिम गवर्नमेंट ने किया है इसको कंटिन्यू करें। बाकी उनके बस का कोई काम नहीं है, मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू डिस्कस अबाउट दैट।